हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कहता है कि द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और उस अजनबी ने अपने आप को फर्श के ऊपर लेटा रखा था। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे एक बड़ा लोहे का टुकड़ा नीचे लगा रखा था। एंड हिज हैट पुल्ड ओवर डाउन ओवर हिज आइज, और अपनी टोपी को अपने चेहरे के ऊपर ढक रखा था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जो ही उस युवा लड़की ने उसकी तरफ देखा, सी वेंट अप, वह उसकी तरफ गई। एंड लिफ्टेड हिज कोट, उसके कोट को उठाया। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और वह आदमी अपनी एक आंख को बंद किए हुए सो रहा था। ही जंप्ड अप एब्रप्टली, वह तुरंत उछल कर खड़ा हुआ। एंड सेम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और काफ़ी डरावा सा लग रहा था। माई नेम इज़ एडला विल्मेंसन सैड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए थे। एंड सैड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट, कि आज रात आप यहाँ भट्टी में सोना चाहते हैं। देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तब मैंने उनसे आपको अपने घर ले जाने की इजाज़त मांगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, उस लड़की ने कहा कि कैप्टन, मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हो। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने उसकी तरफ बड़ी दयापूर्वक दृष्टि से देखा। विद हर हैवी आई, अपनी काफ़ी भारी आंखों से। एंड देन सी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड, फिर उसने देखा कि वह आदमी डरा हुआ था। ईदर ही हैज़ स्टॉलन समथिंग, या तो उसने कुछ खो दिया है, और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, या फिर वह जेल से निकल के भाग गया। सी थॉट, उसने सोचा। एंड एडिड क्विकली, और शीघ्रता से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन निश्चित तौर पर, दैट यू विल बी अलाउड टू लिव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि निश्चित तौर पर तुम्हें हमारे घर पर बड़े स्वतंत्र रूप से रहने की इजाज़त दी जाएगी। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर द क्रिसमस ईव, सिर्फ हमारे साथ आज शाम को क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर हमारे साथ रुको। सी सैड दिस इज़ इन सच आ फ्रेंडली मैनर, उसने ये बात बड़े एक दोस्तपूर्ण तरीके से कहा। दैट द रेड रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, की निश्चित रूप से यह चूहेदानियाँ बेचने वाला उसमें विश्वास जताएगा। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी, और मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। दैट यू वुड बॉदर विद मी योर मिस, कहता है कि आप निश्चित रूप से मुझे कोई परेशान करेंगे। ही सैड, उसने कहा, I'll come at once, मैं तुरंत ही चलता हूँ। He accepted the fur coat, उसने वह फर कोट, उसका दिया हुआ फर कोट स्वीकार कर लिया। Which the valet handed him with a deep bow, जिसको कि उस नौकर ने झुकते हुए उसको दे दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और उसने उसको अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर डाल लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उसने उस युवा लड़की के साथ वह चल पड़ा। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ एज मच एज ग्लांस, बिना ये देखे कि वह बिना किसी हैरानी के उसके साथ चल पड़ा कि कोई उस जैसे कि वो लोहार उसको देख रहा था। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस, जो ही वह उस मालिक के घर पे जा रहा था, ही हैड एविल फॉरबिडिंग, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर सूझ रहा था। वाई द एविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि मैंने उस आदमी के ये पैसे क्यों चुराए। ही थॉट, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं अपने ही जाल में उलझ गया हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगला दिन क्रिसमस का त्यौहार था। एंड वैन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट, जो ही अगली सुबह आयरन मास्टर अपने डाइनिंग रूम में अपना खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए आया। ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, वह बड़ी संतुष्टि के साथ ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने उस पुराने साथी के बारे में सोच रहा था। ओम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, जो कि उसको एक बड़े अनपेक्षाकृत तरीके से काफ़ी समय में मिला था।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, सबसे पहले हमें इसे देखना चाहिए दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि यह कितना कमज़ोर है, इसकी हड्डियों पे थोड़ा बहुत मांस बचा हुआ है। सैड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा हुआ जब बेसी एट द टेबल, जो मेज़ पर खाना वगैरह लगाने में व्यस्त थे। एंड देन वी मस्ट सी, फिर हमें ये देखना चाहिए दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप, कि वह भी अपना जीविका चलाने के लिए चारों तरफ देश में, मतलब या ग्रामीण देहात में अपनी चूहेदानियाँ बेचता हुआ घूम रहा था। कहता है कि इट इज़ क्वियर, और यह बड़ी एक हैरान करने वाली बात थी, दैट द थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, कि उसके साथ आजकल काफ़ी बुरा समय चला हुआ था। सैड द डॉटर, उसकी बेटी ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। कहता है कि लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा दैट देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो, कि उसको कुछ बताने के बारे में कुछ ऐसा होना चाहिए कि वह एक पढ़ा लिखा आदमी था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, बेटी आपको थोड़ा बहुत तो धैर्य रखना चाहिए, सैड द फादर, पिताजी ने कहा। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जो ही उसने मतलब कुछ साफ हुआ वह और अपने कपड़े बदले, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, आप कुछ ना कुछ अलग देखेंगे। कहता है कि लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्बरास्ड, कहता है कि पिछली रात तो वह पूरा शर्माया हुआ सा लग रहा था। द ट्रम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विथ द ट्रम्प क्लॉथ्स, और कहता है कि इस घुमक्कड़ का जो व्यवहार है, इसके तौर तरीके हैं, वो इसके कपड़ों से बिल्कुल भी विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, इसके कपड़ों के जैसे ही मेल खाते हैं। जस्ट एज ही सेड, जैसा कि उसने कहा, दिस द डोर ओपनड, वह दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वह अजनबी अंदर आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वह पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ और साफ कपड़े पहने हुए था। द वैलेट हैड बाथ्ड हिम, कट हिज हेयर, नौकर ने उसको नहलाया, उसके बाल काटे, एंड सेव्ड हिम, और उसकी सेव की। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ द क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और इससे अधिक बड़ी बात यह थी कि अब वह उन कपड़ों में एक बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था, उससे लोहे के मालिक की तरह। ही वॉर अ वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद शर्ट डाले थे, एंड स्ट्रेस्ड कॉलर, जिसके कॉलर काफ़ी फैले हुए थे, एंड हॉल शूज, और लंबे जूते। कहता है कि बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, कहता है कि बट, लेकिन, ऑल्दो, यद्यपि, हिज गेस्ट वाज, कहता है कि यद्यपि अब उसका जो गेस्ट था, मेहमान था, कहता है कि वह इतना अच्छी तरीके से सजा सवरा वहाँ पर खड़ा हुआ था। वेल ग्रूम्ड मतलब एक दूल्हे की तरह। कहता है कि द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लेस्ड, वह लोहे का मालिक उसको देखकर खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो, अब कहता है कि वह अपनी भौहें सिकोड़ कर उसकी तरफ देखने लगा। ही कहता है कि एंड इट वाज ईजी टू अंडरस्टैंड, अब उसके लिए समझना बड़ा आसान हो गया। दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, कि जब उसे अस्पष्ट सी रोशनी में आपने उस साथी को देखा था, द फर्नेस्ट ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, तो ज़रूर उसने कोई बड़ी गलती कर दी। बट दैट नाउ, परंतु अब वो जा चुके हैं। वैन स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब यह जब दिन की रोशनी में दिखाई पड़ा, तो इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंसेस, तो उसने ये उसके साथ ये कहता है कि इट वाज इम्पॉसिबल, ऐसा असंभव है, टू मेक हिम, उसके लिए, फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंसेस, के यह उसका एक जाना पहचाना है। अब लोहपति समझ गया, या वो मालिक समझ गया कि ज़रूर उसके साथ गलती हुई है। रात के अस्पष्ट रोशनी में वह उसको पहचान नहीं पाया, यह उसका साथी नहीं कोई और ही है। What does this mean? He thundered, वह गरजा या चिल्लाया। कहता है कि यह क्या मतलब है। The stranger made no attempt to dissimulate, कहता है कि अजनबी ने बहाना बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। कहता है कि मेड नो अटेम्प्ट, कोई कोशिश नहीं की, टू डिसिम्युलेट,
मतलब बहाना बनाने की। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। अब उसको पता चल गया कि शायद उसकी शान शौकत का अब बिल्कुल अंत हो गया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर। उसने कहा कि श्रीमान जी, ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रीटेंड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने आपके सामने कोई और बनने की कोशिश नहीं की सिवाय एक गरीब घुमक्कड़ के। एंड आई प्लीडेड, और मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। मैंने तो आपसे वहाँ भट्टी में मुझे रुकने की ही इजाज़त मांगी थी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। पर अब भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट रेस्ट, इससे बुरा, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। मैं दोबारा से अपने फटे पुराने कपड़े पहन सकता हूँ और यहाँ से निकल सकता हूँ या जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। लोहपति ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट। यह पूरी ईमानदारी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट। आपको वो बात स्वीकार करनी चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज। मुझे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। इफ़ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। कि परगना अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहें। कहता है कि द ट्रैम्प लुक अ स्टेप फॉरवर्ड। और घुमक्कड़ ने या चूहेदानियाँ बेचने वाले ने एक कदम आगे बढ़ाया। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। और कहता है कि और उसने मेज़ के ऊपर अपना, फिस्ट होता है मुक्का, और मेज़ के ऊपर अपना मुक्का मारा या हाथ को बंद करके मुट्ठी को वहाँ पर उसके ऊपर दे मारा, मेज़ के ऊपर। कहता है कि द ट्रैम्प टूक अ स्टेप। और उसने मतलब कि घुमक्कड़ ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने उस मेज़ के ऊपर मुट्ठी को मारा। कहता है कि देन आई एम गोइंग टू टेल यू। तब मैं आपको और आगे बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, मालिक, हाउ थिंग्स आर, कि किस तरीके से ये बातें हैं। ही शेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। उसने बताया, वो सिर्फ अपनी वही बात जानता था कि यह पूरी दुनिया एक सिवाय चूहेदानी के कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स, और जो बड़ी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो आपको दी जाती हैं, नथिंग बट चीज़, राइन्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क। कहता है कि उसने कहा कि ये सभी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। अब ये ठीक उसी तरीके से होते हैं, लाइक द चीज़ ऑफ प्रिंस। कहता है कि वो सभी किसी पनीर के टुकड़े एंड बिट्स ऑफ पॉर्क्स या मांस के टुकड़े की तरह हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, जो किसी गरीब व्यक्ति को उलझाने के लिए होती हैं।